गुलाब दा, मेरा हारा वाला सैयो फुल गुलाब दा। जिवें रब धरती ते आया एवें जापदा, जिवें रब धरती ते आया एवें जापदा। मेरा हारा वाला सैयो फुल गुलाब दा, मेरा हारा वाला सैयो फुल गुलाब दा। जिवें रब धरती ते आया एवें जापदा, जिवें रब धरती ते आया एवें जापदा, जिवें रब धरती ते आया एवें जापदा। रोम रोम लिशकारे मारे मुखड़ा चंद नूरानी, रोम रोम लिशकारे मारे मुखड़ा चंद नूरानी। करके दर्शन मन ठर जांदा दुनिया दिसे बेगानी, करके दर्शन मन ठर जांदा दुनिया दिसे बेगानी। दया दी दृष्टि करके जदों निहारदा, दया दी दृष्टि करके जदों निहारदा। ओ जिवें रब धरती ते आया एवें जापदा, जिवें रब धरती ते आया एवें जापदा। ओ मेरा हारा वाला सैयो फुल गुलाब दा, मेरा हारा वाला सैयो फुल गुलाब दा। ओ जिवें रब धरती ते आया एवें जापदा, जिवें रब धरती ते आया एवें जापदा। जिन्हें नगली निवासी भगवान जी के अवतरण दिवस की खुशी है, उनके आने के लिए जिनकी आंखें तरस रही थी दर्शन करने के लिए, वो तालियों का सहयोग देंगे और अपनी हाजिरी लगाएंगे। तो क्या कहना है? और मेरा सतगुरु हारा वाला फुल गुलाब दा, मेरा हारा वाला सतगुरु धरती ते आया एवें जापदा, जिवें रब धरती ते आया एवें जापदा। जिवें रब धरती ते आया एवें जापदा। खेती हरी करेंदा दया दा जल बरसा के, खेती हरी करेंदा दया दा जल बरसा के। हीरे ते मोती उपजावे बीज नाम दा पाके, हीरे ते मोती उपजावे बीज नाम दा पाके। ओ मेरा सतगुरु प्यारा बिगड़े भाग सवार दा, मेरा सतगुरु प्यारा बिगड़े भाग सवार दा। ओ जिवें रब धरती ते आया एवें जापदा, जिवें रब धरती ते आया एवें जापदा। ओ मेरा हारा वाला सैयो फुल गुलाब दा, मेरा हारा वाला सैयो फुल गुलाब दा। ओ जिवें रब धरती ते आया एवें जापदा, जिवें रब धरती ते आया एवें जापदा। मीठे मीठे बोल बोल के ठंड कलेजे पावे, मीठे मीठे बोल बोल के जे पावे। भुलिया होइया रूहानू मेरा सतगुरु मार्ग लावे, ओ भुलिया होइया रूहानू मेरा सतगुरु मार्ग लावे। ओ मेरा सतगुरु प्यारा रूप अनेका, मेरा सतगुरु प्यारा
रूप अनेका धारदा जिवें रब धरती ते आया एवें जापदा जिवें रब धरती ते आया एवें जापदा जिवें रब धरती ते आया एवें जापदा ओ मेरा सतगुरु प्यारा, ओ मेरा सतगुरु प्यारा रूप अनेका धारदा मेरा सतगुरु प्यारा रूप अनेका धारदा जिवें रब दा फुल गुलाब दा मेरा हारा वाला सईयो फुल गुलाब दा ओ जिवें रब धरती ते आया एवें जापदा ओ जिवें रब धरती ते आया एवें जापदा जिवें रब धरती ते आया ऐ ओ जापदा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज महाराज की बोल जय साचे दरबार की जय नगली निवासी भगवान की जय। बड़े प्यार से श्रवण किया अभी आपने परम आदरणीय स्वामी दयाल सरनानंद जी महाराज को। और मैं निवेदन कर रहा हूँ सेवा साधना समर्पण करुणा ममता की साक्षात विग्रह परम आदरणीय परम सम्माननीय संत गुरुसेवानंद जी महाराज जिन्हें के सभी महापुरुष माया बहन जी के नाम से जानते हैं। उम्र के इस पड़ाव पर आने के बाद भी उनका जोश सदगुरु के प्रति सेवा देखते ही बनता है। भजन भी जब वो बोलने बैठते हैं तो नॉन स्टॉप भजन 1-1 घंटा वो बोल लेते हैं, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है। 5 मिनट के लिए उनके चरणों में निवेदन कि एक छोटा सा भाव भरा भजन महाप्रभु त्रिलोकीनाथ नगली निवासी भगवान जी के प्राकट्योत्सव के अवसर पर वो एक भाव रखेंगी। उसके बाद जैसे जैसे महापुरुषों के चरणों में निवेदन करेंगे महापुरुष अपनी बात कहेंगे। लेकिन मैं देख रहा था पहले से ही मैंने बोला निद्रा भी आने वाली है और वो आ गई है। उधर से शुरू हो गया सिलसिला। सेवादार यदि मेरी बात को सुन रहे हो उन्हें बिठाओ, क्योंकि ये निद्रा संक्रामक बीमारी की भांति होती है। जैसे कोरोना होता है ना, तो ये वैसा ही है। एक को आने लगती है तो पड़ोसी को भी आने लगती है। और आपने देखा होगा ड्राइवर सीट के आसपास लिखा रहता है 1, 2, 3 नंबर सीट पर सोना सख्त मना है, क्योंकि यदि वो सो गए तो ड्राइवर को भी कुछ कुछ होने लगता है। और ड्राइवर को नींद आ गई तो फिर समझ सकते हो क्या होगा। इस बीमारी को नज़दीक मत आने दें। वहाँ से अब आ गई है वो निद्रा, ये बहुत बड़ा परमार्थ होता है। सोता साध जगाइए करे नाम का जाप, ये तीनों सोते भले साकत सिंह और सांप। कबीर जी जैसे महापुरुष कह रहे हैं कि चोर सांप और शेर को सोते रहने दो, लेकिन यदि साधु सो रहे हैं, आप तो साधक है, यदि ये सो रहा है तो इसे उठा दो। तो मेरी प्रार्थना है सेवादारों से वो व्यवस्था करें, उनको बैठाएं। परम आदरणीय परम सम्माननीय साध्वी ममता की मूर्ति सदगुरु सेवानंद जी महाराज। बोलो जयकारा बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की। नंगली धाम की जय, नंगली धाम की, नंगली तीर्थ की जय। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। दर्शन तेरा सतगुरु जग में सबको तारन हारा है। दर्शन तेरा सतगुरु जग में सबको तारन हारा है। जिसने दर्शन तेरा कीता उसने जन्म सफल कर लीता। दर्शन तेरा कीता उसने जन्म सफल कर लीता। पल में काल चक्र को जीता,
मन को मारनहारा है। पल में काल चक्र को जीता मन को मारनहारा है। सुंदर दिवे सिंहासन साजे जिस पर रूप अपार विराजे। रूप अपार विराजे जिसको देख रवि शशि लाजे। तू ही मोक्ष द्वारा है जिसको देख रवि शशि लाजे। तू ही मोक्ष द्वारा है। तेरे दर्शन तो बलहारी जिसने तारी दुनिया सारी। तेरे दर्शन तो बलहारी जिसने तारी दुनिया सा। मैं माँ वर्णि न जावे भारी। तू मोक्ष में माँ वर्णि न जावे भाई। तू यो मोक्ष द्वारा। दास नहीं रहा नंद पुकारे तुम बिन चैन जरा नाया। ए दास नहीं रहा नंद पुकारे तुम बिन चैन अनाया वे। तेरा आनंद मंगल गावे हरदम ध्यान तुम्हारा है। तेरा आनंद मंगल गावे हरदम ध्यान तुम्हारा है। दर्शन तेरा सतगुरु जग में सबको तारनहारा है। दर्शन तेरा सतगुरु जग में सबको तारनहारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। सारी संगत नू बसंत पंचमी दी बधाई लख लख बधाई करोड़ करोड़ बार बधाई। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। निर्धारित अवधि से पहले ही आपने अपने भजन को पूरा किया। आइए मैं निवेदन कर रहा हूँ श्री कृष्ण द्वारा मठ तपोभूमि के श्री महंत राधौर आश्रम के परमाध्यक्ष परम आदरणीय परम सम्माननीय स्वामी उदयात्मानंद जी महाराज के चरणों में। वो भी 7-8 मिनट के लिए अपने उद्गार अपने भाव आप सबके सम्मुख रखेंगे। सुनेंगे आप आदरणीय स्वामी उदयात्मानंद जी महाराज को। ये माइक ठीक कर दो भैया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। भैया बसंत पंचमी का त्योहार है। मेरे का सारे वक्ता कह गए कि जयकारा जोर से बोलो, समर्पण भाव से दोनों हाथ ऊपर करके। त्रिलोकीनाथ के दरबार में बैठे हो, उनकी कृपा दृष्टि किसके हाथों की लकीरों पे पड़ जाए और उसकी किस्मत ही बदल जाए। तो जयकारा जोर से बोला करो। बोला जयकारा आज की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमादरणीय मेरे हृदय सम्राट घटघटवासी
त्रिलोकीनाथ श्री नंगली निवासी भगवान जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आदरणीय संत समाज और मेरे सतगुरु महाराज जी की परम पवित्र आत्माओं, सर्वप्रथम सबको गुरु महाराज जी का अवतार दिवस कह लो, जन्म उत्सव कह लो, इसकी लाख लाख बधाई, सबको लाख लाख बधाई। गुरु जी की महिमा, इस जीवा में ताकत नहीं है कि उनकी जीव महिमा का हम वर्णन कर सकें। वेदों ने भी उस पर इति इति कह दिया। सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा ना जाए। गुरु महाराज जी की महिमा का अपरंपार नहीं पाया जा सकता। गुरु महाराज जी ने एक एक पथ पे हम जीवों के कल्याण के लिए ही उपदेश दिया। मेरे गुरु महाराज जी, हृदय महाराज जी, वो गुरु महाराज जी की ड्राइविंग किया करते थे, कार चलाते थे। तो एक घटना मेरे को याद आ गई। कार चला रहे हैं, कहते गुरु महाराज जी की आज्ञा होती थी कि कार ऐसे चले कि झटका भी ना लगे, इतने आराम से, क्योंकि संगत आगे लेट जाती थी। दंडवत कर देनी हजारों लोगों ने, तो कहते किसी को चोट भी ना लगे और महाराज श्री को कोई झटका भी नहीं लगना चाहिए, इतने आराम से कार चलानी पड़ती थी। कहते एक दिन त्रिलोकीनाथ के हृदय में पता नहीं क्या बात आई, तो चल पड़े शाम के समय। कहते आत्म रामानंद कार चला, तेजी से चला, जितनी चला सकता है। कहते महाराज जी, कहते मैंने चला दी, धीरे धीरे बढ़ाता गया स्पीड। अरे मैं कह रहा हूं तेजी से चला, पूरा एक्सीलेटर दबा। तो महाराज जी कहते मैंने कार तेजी से दौड़ाई, दौड़ाते दौड़ाते कहते जंगल का एक किनारा पार कर लिया, आगे एक नदी आ गई। जब नदी आई तो मैंने कार रोक दी, धीरे करते करते कार रोक दी कि गुरु महाराज जी को झटका भी ना लगे। कार रोकी तो गुरु महाराज जी ने आंखें खोली, हाँ भाई क्या, कार क्यों रोकी? कहते महाराज जी आगे तो नदी है। अच्छा थोड़ी पीछे ले, कहते पीछे ले ली। अब कहते एक्सीलेटर दबा, जितनी जल्दी से चला सकता है। कहते मेरे मन में संशय हुआ, महाराज जी क्या कह रहे, आगे तो गहरी नदी है और पता नहीं कितनी लंबी है, ये क्या होगा? कहते मैं तेरे को कह रहा हूं, मैं आज्ञा देता हूं, तू एक्सीलेटर दबा और क्लच छोड़, जल्दी से तेजी से निकाल ले। कहते मैंने अपनी आंखें बंद कर ली कि अब पता नहीं क्या होगा, पर गुरु महाराज जी की आज्ञा भी खुली। नदी के उस पार थे। तो नंगली निवासी भगवान जी ने कहा कि आत्म रामानंद तेरे मन में क्या आया था? कहते महाराज जी मैंने कहा आज तो गए। अरे कहते तू इस नदी से कह रहा है, मैंने तो जो मेरे शिष्य बन गए, जो मेरी शरण में आ गए, उनको भव से पार करने की मैंने कसम दे रखी है, तो उनको सबको मैं भव से पार कर दूंगा। ते गुरु महाराज जी के मुख वचन है, और तो हो जाओगे, ये शर्तिया है। पर उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पे भी चलना हमारा फर्ज है। उन्होंने क्या मार्ग बताया? सेवा, सिमरन और प्रेम का मार्ग बताया। सेवा करो, सेवा करने से अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। गुरु महाराज जी का सिमरन करोगे तो मन पवित्र होगा। जो अवरण जमा हुआ है, वाणी में भी लिखा है, अजपा जाप जपो रे भाई, छूट जाए दर्पण की काई, सत नाम है सो हंगसार, नानक संतन का आधार। कड़ा पूड़ी आधार नहीं बताया, आधार क्या बताया? सत नाम है सो हंगसार, अजपा जाप जपो रे भाई। कहते अजपा, जो गुरु महाराज ने अजपा गायत्री का हमारे को जाप बता रखा है, वो सभी ने करना है। करने से क्या होगा कि जैसे लोहे के ऊपर जंग लग जाता है
तो हम रेगमार मारते हैं धीरे धीरे ऊपर से नीचे की तरफ, तो जंग साफ हो जाता है। ऐसे गुरु महाराज जी ने जो सिमरन बताया है, ऊपर से नीचे की तरफ करेंगे तो मन के ऊपर जो अवर्ण काम क्रोध लोभ मोह के आए हुए हैं वो साफ हो जाएंगे। तो ये बातें सुनने से नहीं, करने से होगा। भैया थोड़ी थोड़ी देर बैठो, गुरु महाराज जी के अवतार दिवस पर आए हो, ये संकल्प लो कि हम जरूर सिमरन करेंगे। कबीर जी ने कहा सिमरन से सुख होत है, सिमरन से दुख जाए, कहे कबीर सिमरन करे सोई साईं सुहाए। गुरु महाराज जी को वही प्यारा लगता है जो सिमरन करता है। तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, इतना कह के वाणी को विराम दूंगा क्योंकि समय सीमित है। तो ये संकल्प सभी ने लेना है कि हम गुरु महाराज जी का सिमरन जरूर करेंगे, सिमरन जरूर करेंगे। भाव से पार होना है तो सिमरन जरूर करना है। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय, बोलिए साचे दरबार की जय। बहुत प्यारा संदेश, महाप्रभु की प्यारी सी लीला, और ये बताया कि नाम जपे बिना भला होने वाला नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमरन रुद्रो पारा। ये नहीं लिखा गोस्वामी जी ने कलयुग केवल नोट आधारा, इकट्ठे कर कर हो जाओ पारा। नाम का आधार बताया है, और सब महापुरुष कुल मिलाकर के यही बात कहेंगे, ये तो करना ही पड़ेगा, जपना ही पड़ेगा। वारी मथे घृत होए वरु, सिकता ते वरु तेल, विन हरि भजन न भवतर, ये सिद्धांत पेल। पानी के मतने पर बेशक किसी को घी मिल जाए, बालू रेत के पीसने पर भले ही तेल मिल जाए, ये ना होने वाली बात हो जाए, पर बिना प्रभु है। परम आदरणीय साध्वी प्रेम प्रकाश महाराज 5-7 मिनट के लिए उनसे भी निवेदन, अपना भजन के माध्यम से अथवा प्रवचन के माध्यम से, ये दोनों ही विधाएं उनको आती है, किस विधा से वो महाप्रभु के गुणगान गाती है आप सुनेंगे। परम आदरणीय साध्वी संत प्रेम प्रकाशानंद जी। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल महाराज की। आज बड़ा खुशी का दिन है कि हम सतगुरुदेव भगवान जी के चरणों में बैठे हैं। और एक शिकायत मेरी है कि कई सालों से मैं साधु बनी हूँ, लेकिन मुझे आज टाइम मिला है इस स्टेज पर श्री सतगुरुदेव भगवान जी के चरणों में। आज मुझे टाइम मिला है। मुझे जन्मदिन से ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही है, क्योंकि जन्मदिन तो हम हर साल मनाते हैं, लेकिन मुझे 27 साल हो गए साधु बने, लेकिन आज टाइम मिला है। चलो आज मिला है, बहुत खुशी की बात है। श्री सतगुरुदेव भगवान ने 27 साल बाद भी कृपा की, तो इससे भी मैं खुश हूँ कि श्री सतगुरुदेव भगवान ऐसे ही हर जीव पर कृपा करते हैं। पर यह है कि कृपा लेने के लिए उनके चरणों में बैठना पड़ता है। जैसे मेरे से पहले संत ये बार बार कह रहे थे कि जब तक हम सिमरन नहीं करते तब तक हम भव सागर पार नहीं हो सकते। तो इस तरीके मुझे भी 27 साल इंतजार करने के बाद टाइम मिल गया, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और ये टाइम मिलना बहुत अनिवार्य है। इस टाइम के लिए हर जीव हर प्राणी चाहता है कि मैं भी अपना गुरु महाराज जी के चरणों में कुछ ना कुछ कहूँ। गुरु महाराज जी के चरणों में जब कहने को मिल जाता है तो हमें भव सागर पार होने का ही साधन मिल जाता है। तो आज हम सतगुरुदेव भगवान जी के चरणों में बैठे हैं और उनका जन्मदिन मना रहे हैं। और जन्मदिन मनाने में हमें वो खुशी है, उसमें नाचने में गाने में वो खुशी है कि जिसका वर्णन हम नहीं कर सकते।
तो इसलिए हमें श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के जन्मदिन पर एक बात याद आ रही है कि स्वामी अजूनियानंद जी इतना भजन करते थे, इतना भजन करते थे। एक बार वो बैठे थे चूल्हे के किनारे, और चूल्हे के पास बैठे बैठे उनकी धोती को भी आग लग गई, लेकिन उन्हें पता नहीं कि मेरी धोती जल रही है। और महात्मा आए और उन्होंने उस धोती को बुझाया और कहा कि स्वामी जी ऐसे नहीं बैठते हैं भजन पे। तो इस तरीके से आज के युग में हमारे बीच में ऐसा कोई साधक नहीं है। पंजाबी में कहते हैं गल्ला नाल न होंदी मुक्ति, मन वश होना चाहिए। बातों से मुक्ति नहीं मिलती है, मन को वश में करना पड़ता है। मन को वश में करने से ही गुरु महाराज जी की चरण शरण मिलती है। जब हम गुरु महाराज जी की चरण शरण को प्राप्त कर लेंगे तभी हमें मोक्ष और मुक्ति का साधन मिल जाएगा। तो इसलिए आज हम गुरु महाराज जी के चरणों में आए बैठे हैं और यही संकल्प करके जाएं कि हम श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के चरणों में 1 घंटा रोज बैठेंगे। हमारे नंगली दरबार में एक नियम बनाया है कि 1 घंटा रोज ध्यान पे बैठना। और मैं देखती हूँ कि 20-25 लोग ध्यान पे बैठते हैं, बाकी सब पता नहीं चाय पी रहे होते हैं कि गप्पे मार रहे होते हैं। तो इसलिए अगर नंगली दरबार से शुरू होगा ध्यान पे बैठना तो तभी सारे संसार में ऐसी बात फैल जाएगी कि श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के चरणों में सभी लोग ध्यान पे बैठे। जहाँ जहाँ कोई रहता है, जिस जगह पे रहता है, गुरु महाराज जी के चरणों में, सबके घर में गुरु महाराज जी हैं और सभी ध्यान करें गुरु महाराज जी का। और ये सबसे खुशी की बात है क्योंकि कलयुग काली बादली, झरझर पड़े अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। अगर हम सिमरन नहीं करते, संत हमें बार बार समझाते हैं कि इस सिमरन को करना जरूरी है। तो इसलिए कलयुग काली बादली संत ही समझाते हैं जीव को, और इस कार्य को करना हमारे लिए बहुत अनिवार्य है कि 1 घंटा रोज सिमरन करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। निर्धारित अवधि में ही अपना बहुत महत्वपूर्ण उद्गार प्रकट किया आदरणीय संत बहन ने। सचमुच बिना भजन तो गुजारा है नहीं। भजन ही एक ऐसा माध्यम है कि जिससे जीव बहु पार हो सकता है। जिस प्रभु की याद में आज हम बैठे हैं, उनका जन्मोत्सव मना रहे हैं। आपने देखा होगा कि वो खुद आगरे में उनकी गुफा साक्षी है कि 13 साल तपस्या की उन्होंने, भजन किया। थोड़ा सा और 10 किलोमीटर आगे जाएंगे, आगरा के उस कोने में ग्वालियर रोड पर है रोहता आश्रम, वहाँ पर भी गुफा बनाई थी गुरु महाराज जी ने। वो गुफा आज भी साक्षी है, आज भी बनी हुई है। और आप चकोड़ी का इतिहास पढ़ेंगे, वहाँ इतनी छोटी छोटी सैकड़ों कुटिया बनवाई थी जिसमें आराम से साधक केवल बैठ ही सकता था, लेट नहीं सकता था। महाप्रभु त्रिलोकीनाथ रात्रि को खुद पेट्रोमैक्स लेकर के निकलते थे। जिस महापुरुष का नाम लिया, परम पूज्य श्री स्वामी अजूनियानंद जी महाराज मेरे गुरुदेव थे, वो कहते थे कि हम पेट्रोमैक्स कांधे पर लेकर चलते थे और गुरु महाराज जी झांक करके देखते थे कि कौन संत बैठा हुआ है या सो रहा है, सो भी रहा है या बैठा हुआ है, ये देखने के लिए। और यदि वो सोता हुआ मिला फिर तो ऐसी सजा मिलती थी कि अपने आप ही मन ठिकाने आ जाता था। तो भजन को महत्व दिया महाप्रभु को। और हम भी आज के दिन है ना, हलवा पूड़ी खा करके, बढ़िया बड़े पदार्थ खा करके चले जाए यहाँ से, भजन ना करें, ये संकल्प लेकर के न जाएं तो जन्मोत्सव मनाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। बहुत प्यारा संदेश आइए निवेदन कर रहा हूँ परम आदरणीय परम सम्माननीय पूज्यपाद स्वामी चिदानंद मुनि जी महाराज से, रांची से आए हैं। बहुत प्यारा उन्होंने ग्रंथ लिखा, पिछले दिनों गदगद हो गया चित्त मेरा पढ़ करके उसको। साधनामय व्यक्तित्व उनका, परम आदरणीय परम सम्माननीय पूज्यपाद श्री स्वामी परम ज्ञानानंद जी महाराज जैसी विभूति, जैसे त्रिलोकीनाथ हनुमान जी आशिक
कह करके पुकारा करते थे, उनकी छत्र छाया में रह करके अपने साधना की ऊंचाइयों को छुआ। आइए उन्हीं के चरणों में निवेदन कर रहा हूं, वो आए और अपने उद्गार आज के दिन वो आप सबके सम्मुख रखें। परम आदरणीय परम सम्मानीय पूज्यपाद स्वामी चिदानंद मुनि जी महाराज। हरिओम हरिओम। बोली श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की, श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। महोत्सव बसंत जन्म महोत्सव की जय। संत समाज की जय। संत भक्त समाज की जय। बंदों चरण सरोज गुरु मुद मंगल यागार। यही सुमिरत नर होत है भव सागर से पार। वेद शास्त्र भगवत गीता है सुनाए जो कोई। तीन काल संतुष्ट मना बिनु गुरु कृपा न होई। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान। गुरु अमृत की खान। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान। शीस दिए यदि गुरु मिले तो भी सस्ता जान। शीस दिए यदि गुरु मिले तो भी सस्ता जान। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय हृदय सम्राट श्री नंगली निवासी घटघटवासी सर्वांतरयामी महाप्रभु के चरणारविंद में कोट कोट नमन करते हुए उनके पावन प्राकट्य दिवस पर इस महान बसंतोत्सव के अवसर पर जहाँ करोड़ों करोड़ भक्त प्रेमियों का संतों का समाज और उनके चरणों में उनकी कीर्ति गाथा को नमन करते हुए पूर्ण हृदय से एकाग्र प्रेम से भगवान का स्मरण कर रहा है। क्योंकि कितना भी भगवान का गुण गाया जाए, भगवान का गुणों का पार कोई नहीं पा सकता। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। वो हरि बनकर के संसार में आए थे। अभी सभी महात्मा पुरुषों ने आप सब श्रोता भक्त वृंद को समझाया है, सुनाया है। आप सावधान होकर सुनने की चेष्टा करेंगे। शयन और सोने के वक्त बहुत बचे हुए हैं। इस समय में केवल कान को सही ढंग से सुन करके महापुरुषों के वचनों को हृदय में धारण करें। जो अनमोल हैं, जो गुरु साहब के वचनों के ही वह प्रतिछवि है, प्रतिछाया है, वह आपके हृदय को शुद्ध करेगी। इसलिए सत्संगम परमम तीर्थम संग विवेक न होई राम कृपाविन सुलभ न। राम कृपा करते हैं तभी ऐसे महान पुरुष संसार में आते हैं। वही भगवान ही स्वयं आकर के इस रूप में सतगुरु नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। जो श्रद्धा कर सेवते स्वामी पार उतारन हार। लाख लाख बल हजारों मनुष्यों को इस बेड़े पर चढ़ा करके भवसागर को पार करते हैं। जन्म मरण रूपी महान रोग से छुटकारा दिलाते हैं। सारे उस पार ले जाते हैं, दुखों से मुक्त कर देते हैं। वो पावन आज का यह प्राकट्य दिवस, उनका प्रकाश उत्सव कोटि कोटि लोगों के द्वारा यह वंदित है। और आज जितना कहा जाए उतना ही कम है। उनकी चरित्र विशाल रूप में गाया गया, बड़े बड़े ग्रंथों में, स्वरूप दर्शन महान ग्रंथ के रूप, अन्य अन्य भी अनेक ग्रंथों में भगवान के कितने गुण गाए गए हैं, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदप तब गुणानामीश पारम ने आती। सरस्वती भी उनका यदि लेखन करना चाहें तो जुगों जुगों तक लिखती रहे, फिर भी उनको गुणों का आदि अंत नहीं पाया जा सकता। क्योंकि भगवान समस्त गुणों के परम आश्रय हैं। जितने जितने ऐश्वर्य ज्ञान विराग विवेक, जितनी जो महापुरुषों के भूषण स्वरूप हैं, वो सब गुण भगवान को ही आश्रय करके रहते हैं। और नहीं तो उनके संतों में उनका देखा जाता है ज्ञान विवेक ऐश्वर्य भी। जो भगवान नंगली हुजूर के, नंगली साहब भगवान के ये दृश्य आज हजारों जगहों पर ये मनाया जा रहा है। सारे भारत में मनाया जा रहा है, देश विदेश मनाया जा रहा है। जहाँ भी भक्त हृदय हैं जो इस दरबार से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इस दरबार की सेवा सुमिरन के द्वारा इस दरबार की महत्ता को बढ़ाया,
इस दरबार की शान को समझा है, वो इनके श्री चरणों में सदा सदा अवनत होते हैं और सदा सदा इनके शिक्षा के अनुरूप चल करके अपना जीवन कृतार्थ करते हुए परिपार्श्विक पड़ोसियों का भी, अपने भक्त मित्रों का भी हृदय को शुद्ध करते हैं। भगवान ने बहुत कुछ बताया है, गुरुदेव महाप्रभु ने अपने हजार हजार शिष्यों के द्वारा सारे संसार में यह संदेश भेज दिया कि जागने का समय आया है, अब अंधकार मिटने ही वाला है, उषा काल आ गया है, ज्ञान का सूरज उदय होने वाला है, जो नंगली महाप्रभु के रूप में संसार में आया था। ऐसे एक सूरज ही सारे संसार को प्रकाशित करता, रात्रि के अंधकार को लापता कर देता। वैसे एक महापुरुष इस संसार को किस रूप में बदल दिया जो कहा नहीं जा सकता। इनके प्रेम और माधुर्य, इनके लीला कथाओं का वर्णन करना असंभव है। जो महापुरुष जन समझा कर आप लोग के समक्ष हम श्रोतागण, सभी साधु संत महात्मा और भक्त नर नारीगण माताएं भी सावधान होकर इसको श्रवण करें, इतना ही मैं निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। और सभी संत जनों के चरणों में नमन करते हुए, भगवान के चरणारविंद में लाख लाख चरणों में नमन करते हुए लाख लाख बधाई आप लोग के लिए, मंगल कामना शुभकामना। बोली श्री नंगली निवासी भगवान की जय, प्राण दयाल भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। जय। या जग जागही जामिनी जोगी, परपारंथ रत परपंच वियोगी। इस रात्रि का ये मध्यकाल 12 बजने वाले हैं। इस समय सुना हुआ सत्संग, की हुई साधना अनंत गुना फल लेकर के प्रस्तुत होती है। बहुत प्यारा वक्तव्य दिया स्वामी जी ने। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन मिलई न सोई, सुलभ न सोई। तो बिना प्रभु कृपा के सत्संग मिलता भी नहीं। हाथरस के एक संत हुए तुलसी साहिब, वो कहते तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ने सुहाए, जैसे ज्वर के वेग से भूख विदा हो जाए। किसी को 104 105 डिग्री वाला बुखार हो जाए, बढ़िया बढ़िया भोजन रखो, भाई साहब खाइएगा, वो कहेगा दूर ले जाओ, इच्छा नहीं है, मन नहीं है, अरे कुछ तो खा लो, वो हरी होने देती। ऐसे पिछले पाप सत्संग नहीं अच्छा लगने देते। लंगर में कितनी भीड़ देखी होगी आपने, मंदिर की गलियों में कितनी भीड़ देखी होगी, लेकिन यहाँ बात वही है, तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ने सुहाए। सो गए आकर के, यहाँ आकर के भी सो गए, जागने का कोई उपक्रम नहीं किया। तो फिर 84 लाख तो उन्हीं लोगों के लिए आरक्षित होगी ना, जो सत्संग सुनकर के जीवन में आचरण में नहीं उतारते। सुनेंगे ही नहीं तो आचरण में क्या उतारेंगे। पहले तो सुनिए, सुनही समुझई जन मुदित मन, मज्जही अति अनुराग, लही 4 फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। 4 फल मिलते हैं प्रयाग में जाने के बाद में। उधर इलाहाबाद में जो पड़ता है ना, वहाँ तो कई बार जो जेब में फल होते हैं ना, वो भी चले जाते हैं। कपड़े ले जाते हैं उठा करके उचक के, अटैची थैला ले जाते हैं, वहाँ जो फल होते हैं वो भी चले जाते हैं। लेकिन सत्संग ऐसा प्रयाग है, संतों का समुदाय ऐसा प्रयाग है कि इनके प्रवचन में यदि अवगाहन करेंगे, डुबकी लगाएंगे, जीवन में उछलेंगे तो 4 फल मिलेंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो बहुत भाग्यशाली है आप सब। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए निवेदन कर रहा हूँ ऐसी विभूति से, जो श्री गुरु मंदिर नंगली ट्रस्ट की जो हमारी कमेटी है, उसके महत्वपूर्ण अंग है। साथ में देश विदेश के कोने कोने में जाकर के नंगली निवासी भगवान जी का वो डंका बजाते हैं। साहित्यिक रचनाएं भी बड़ी गजब की है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कवित्व के क्षेत्र में, जो पोइट्री का क्षेत्र है, उसमें भी वो बहुत अपनी भूमिका निभाते हैं। बहुत सारे पद, दोहे, भजन उन्होंने दिए हैं संस्था को। मैं ऐसी आदरणीय विभूति के चरणों में निवेदन कर रहा हूँ। स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी सुदूर झारखंड की राजधानी रांची से पधारे हैं परम आदरणीय परम सम्मानीय पूज्य पाद स्वामी पूर्णानंद जी महाराज। उनसे भी निवेदन कि वो भी अपने अमृत वचनों से हमें कृतार्थ करें। परम आदरणीय परम सम्मानीय स्वामी पूर्णानंद जी महाराज।
महिमिव जनयोगं सर्वदा वर्जयेद्य कुणपमिव सुनारिं त्यक्तुकामो विरागी विषमिव विषयान्यो मन्यमानो दुरन्तान् जयति परमहंसो मुक्तिभावं समेति नमो नमस्ते गुरवे महात्मने विमुक्तंगाय सदुत्तमाय नित्याद्वयानन्दरसस्वरूपिणे भूम्ने सदा धारदयाम्बुधा। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, श्री नंगली निवासी भगवान की, दयालु परमहंस जी महाराज की। गुरु दरबार के इस सर्वमान्य और एक महत्वपूर्ण पर्व के रूप में आयोजित इस वसंत महापर्व पर भांति भांति भावनाओं से सुदूर प्रांतों से सुदूर जगहों से बाढ़ के रूप में अपनी श्रद्धा और भक्ति का आश्रय लेकर यहाँ पधारे हुए मंच पर गैरिक वस्त्रों में विभूषित सम्मानीय संत वृंद, हमारी साध्वी बहनें, गुरु दरबार के नाम लेवा सत्संगी उपदेशी गुरुमुख प्यारे बंधुओं तथा देवियों, महाप्रभु का अवतार आज से 139 वर्ष पूर्व पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में हुआ था, जैसा कि सभी जानते हैं। और उस अवतार ने एक इतना बड़ा जन आंदोलन, एक आध्यात्मिक क्रांति पैदा कर दी देश में कि जैसा पूर्व में स्वामी जी बोल रहे थे कि आदि गुरु शंकराचार्य के बाद शायद किसी महापुरुष ने, किसी संत ने इतना बड़ा जन आंदोलन नहीं पैदा किया। और अल्पकाल में, थोड़ी देर में, केवल 17 वर्षों तक गुरुगद्दी पर आसीन रहने के साथ ही छोटे काल में शायद कितने सैकड़ों हजारों वर्षों का कार्य पूरा कर दिया कि आज उतने दिनों के बाद भी हम कृतार्थ हो रहे हैं उनके चरणों में बैठकर। सुना यह भी गौर करने की बात है कि वे भजन ध्यान कराते थे और उसके लिए इतने पार्टिकुलर थे कि उसमें फेल्योर होने पर उसे दंड देते थे। दंड क्या देते थे? जैसा सुना गया है, मैंने अपने गुरुदेव प्रभु परमदेव से सुना है कि वे महीने महीने 6-6 महीने के लिए लोगों को भिक्षाटन करके रमते राम भेजा करते थे। साधुओं के लिए भिक्षावृत्ति आवश्यक होती है, उनके मन को, उनके अहंकार को शमित करने के लिए, एक तारतम्यता बरतने के लिए, लाने के लिए चित्त में वे ऐसा किया करते थे। उस काल में सुना था कि एक डायरी दी जाती थी और उन साधकों से, उन संतों से वे कहते थे कि तुम प्रतिदिन, तुम्हारे मन में बुरे से बुरे भाव आए या अच्छे से अच्छे भाव आए, उनको तुम लिखना। और जब वे मिलते थे तो केवल महाराज ही देखते थे, एक दूसरे की डायरी देखने की मनाही थी। और उसमें उसके मन की दशा को, मन की प्रवृत्ति को, कारण कि मन में तो वैसे विचार उर्मियाँ उठती रहती हैं, जैसे सरोवर में उठती हैं तो तरंगें उठती रहती हैं। उन तरंगों का ग्राफ कितना ऊंचा है, कितना नीचा है, इससे कार्य कर गए। मैंने तो सुना गुरुदेव के मुख से कि एक बार गुरु पूर्णिमा को उन्होंने ऐसा वैरागी का सत्संग किया, और हाथ उठाओ तुम कितने सन्यासी बनोगे। सन्यासी का मतलब अपना संसार जला के, ये गहरी वेश का मतलब हुआ करता है
ये अग्नि का प्रतीक है। जिस प्रकार अग्नि सबको स्वाहा कर देती है, इसलिए मन के प्रपंच विकारों को, राग रिश्तों को, सबको छोड़ के और उस महा योजना में तुम अपने को समर्पित करने के लिए कितने तैयार हो। तो 500 लोगों को एक रात में ही संन्यास दिया था उन्होंने। 500 स्त्री पुरुष घर के घर उजड़ गए और उनको संन्यास दिया। और उन्होंने ऐसा टीम तैयार किया था, कितनी योजनाबद्ध तरीके से, कि आश्रम कितने 39 या 40 आश्रम उनके समय में बने हैं। और फिर देश भर में उनके तेजस्वी साधु संत महात्मा या तो कहीं जाके गुफाओं में बैठ के भजन करने में लगे, जो जिस पात्र के योग्य थे, जो विद्वान थे, उपदेशक थे, उनको देश भर में भेज भेज के उपदेश प्रचार एक टीम वाइज कराया। जैसे अवतारों के साथ में सुनते हैं, भगवान राम का अवतार हुआ तो जैसे गोपियाँ भी कृष्ण अवतार में देवी देवता ऋषि मुनियों ने उनसे वादा कराया था कि हम इस रूप में आपकी सेवा करने आवे आपके अवतार में, तो वे सब ऋषि मुनि ही थे। भगवान राम के समय में भी शेष के अवतार लक्ष्मण थे, उधर रुद्र के अवतार हनुमान जी थे, और कैसे कैसे लोग आए थे, तब तो इतना बड़ा कार्य हो सका था। तो महाराज के समय में भी उनके समय के जितने महापुरुष हैं, दादा गुरुदेव महाराज ने अपने टेस्टामेंट में जब अंत में उन्होंने वसीयत लिखी है, उसमें एक शब्द लिखा है कि बाबा स्वरूपानंद जी के 10,000 से अधिक शिष्य होंगे। उसमें एक पंक्ति और भी मैंने सुना था गुरुदेव के मुख से कि जिसमें 500 तो बीज पैदा होंगे और उस बीज में कितने फल फूल लगेंगे जिसका कोई शुमार नहीं। बीज का मतलब कि परमहंस कितने होंगे। कबीर के लिए कहा जाता है कि ये 70 लाख दियो परवाना, 700 हंसा लोक सिधाना। वो धर्मदास ने धन दिया जब, तो उन्होंने अपने संपत्ति बेच के धनी धर्मदास कहे जाते थे। तो उन्होंने कहा कि एक एक रुपया दे दे के महाराज चेला बनाइए, और आपके अनगढ़ ऐसे बातों से लोग ऐसे तो आपके पास चेला नहीं बनते हैं। तो उन पैसों से 70 लाख से 70 लाख चेले बने, जिसमें 700 कहते हैं कि हंसा लोक सिधाना, वे 700 परमहंस पैदा हुए। वैसे श्री गुरु महाराज जी के समय में ऐसा लिखा कि उनके 500 तो बीज पैदा होंगे। इतने बड़े परमहंसों की टोली और महापुरुषों से इतना बड़ा कार्य किया महाराज ने। एक छोटी सी घटना याद आती है, समय के प्रसंग के मुताबिक अब मैं उद्धतता कर रहा हूँ। मेरे महाराज जी ने सुनाया था, परम प्रभु परम जी ने, कि वे श्री गुरु महाराज जी के आश्रम के बगल में चकौड़ी में एक किसी की मिल हुआ करता था, मिल जो चक्की होती थी। और उस चक्की वाला सत्संग के समय में ही कुछ ऐसे दुष्ट लोग होते हैं, चक्की के समय में ही वो गरगर गरगर करके चला देता था। तो उसको मना करवाया गया कि तुम इसी समय क्यों बाधा डालते हो। कहा कि हम अपना व्यापार देखें कि आपका सत्संग देखें। तो एक बार, दो बार, 3 बार कहा तो गुरु महाराज जी ने बुला के उसको कहा कि भाई तुम मानते क्यों नहीं हो। कहा कि महाराज हमारा व्यापार चौपट हो जाएगा, हम तो चलाएंगे। तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो कि दूसरी जगह में तुम्हारा मिल शिफ्ट कर देता हूँ, बनवा कर देता हूँ, ऐसे चला जा। कहा हम तो जगह अपनी, और इसलिए अड़ रहा उस पर ही करता रहा उन्होंने। तो महाराज थोड़ा ये कहे कि देखो साधुओं के साथ फकीरी बात में इस तरह नहीं किया जाता तुमको। तो उन्होंने मना किया, तब भी जाकर उसने चला दिया। और फल हुआ कि उसका इकलौता बेटा उसके चक्की के पट्टी में आ गया और वहीं पिस के तुरंत मर गया। हाहाकार मच गया और महाराज खुद ही गए और अफसोस प्रकट करने लगे। उसने कहा कि बाबा आपने श्राप दे दिया जिसके चलते मेरा बेटा मर गया। कहा बेटा हम श्राप नहीं देते, हम श्राप नहीं दिए, लेकिन तूने मेरी अवज्ञा की और उसका बदला कुदरत ने दे दिया। कि अब उसकी एक कहानी बताई कि देखो कबीर साहब कहीं से जा रहे थे तो एक छत पे से कोई महिला ताक रही थी, तो उसकी ओर नज़र उठा के देखने लगे और एकटक ताकते रहे। उस महिला ने अपने पति से जाके कह दिया कि देखो ये साधु भेष में उचक्का है, मेरी ओर मुड़ मुड़ के देख रहा है। उसका पति आया और पूछे भी नहीं उसको जूते लगा दिया साधु को। तब भी साधु हाथ जोड़ के कहने लगे आहा प्रभु कितने लोगों से मत्था टेकवाते हो, तो आज जूते भी खिलवा दिया, इसमें भी धन्यवाद है तेरा। और उन्होंने कुछ मुझसे नाखुशी नहीं जाहिर की और देखा ऊपर हाथ उठा के कहना था कि वो आदमी नीचे गिरा और तड़प के मर गया उसका पति।
और लोग जमा हो गए गांव भर के, बाबा ने साफ दे दिया, साफ दे दिया। उन्होंने कहा बेटा मैंने साफ तो नहीं दिया, इसने जूता क्यों मारा मुझे, इससे तो मेरा कुछ बिगाड़ हुआ नहीं। तो उसने, उसकी पत्नी रोने लगी कि आपने ताका तो मैंने कह दिया। कहा कि मैंने कहने में क्या था, तुम्हारे सुंदर रूप को देखकर मैंने ये कहा कि परमात्मा तो कितना अच्छा है, कि ये हाड़ मांस में कितना अजीब सा सौंदर्य भर रखा है। मैं तो अपने मालिक को बधाई दे रहा था, तुमको बुरा क्या लगा, मैंने तो कुछ कहा नहीं तुमको, और तुमने जाके उसको कह दिया। तो उसने तो, तुम्हारे यार ने हमसे बात भी नहीं हो, बात तो चलो मैंने देखा ही, तो मेरा और तुम्हारा झगड़ा था, तो इसमें तुम्हारा यार कूद पड़ा। तो मैं जिसके लिए साधु बना हूँ, जिसके लिए संसार को जला के मैं वैरागी बना हूँ, मेरा भी तो कोई यार है, इसलिए यार यार टकरा गए हैं। मेरा तुम्हारा तो झगड़ा था, मैंने कुछ किया न तुमने कुछ किया। तो तेरे यार ने देखा तो जूते लगा दिया, और मेरे यार ने देखा तो जान से गवा दिया, और मेरा यार ताकतवर निकला इसलिए तुम्हारी जान ले ली। अब क्या करूं? गांव के लोगों ने बाबा की भावना देख के उन्होंने कहा बाबा क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। तो उन्होंने परमात्मा को फिर प्रार्थना की, वो सिद्ध महापुरुष थे, वे जी के उठ के खड़ा हो गया। तो महाराज ने कहा कि देखो मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, मैंने अफसोस जाहिर जरूर किया कि ऐसी हठ धर्मिता अच्छी नहीं होती फकीरों के साथ में, तो तुम्हें कुदरत ने सजा दे दिया। महाराज ने उसको बहुत सांत्वना दी, उसका शोक दूर किया, और बाद में वो मील वाला अपना घर संपत्ति बेच के वे फिर सन्यासी हो गया। ऐसे ऐसी कितनी घटनाएं हैं उनकी शरणागति के, कि जिस किसी तरीके से प्रेम से आया, वैर से आया, और सबको कहते हैं कि आलसहूँ कैसे नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। कहते हैं कि भाव कुभाव अनख आलसहूँ, भाव से कुभाव से अमनख कहा जाता है, या आलस से भी भगवान का नाम जिसने लिया उसका कल्याण किया। तो इतने बड़े महाअवतार हुए जिन्होंने भांति भांति तरीके से जीवों को किसी तरीके से जो लगा और उसका उबार कर दिया, उसका कल्याण कर दिया। और वो ज्ञान धारा आज इतने वर्षों के बाद भी ऐसे चल रही है, दिनों दिन प्रसारित होती जा रही है। आज में ये मंत्री और तमाम लोग जो हुआ करते हैं, इनकी उपस्थिति को देखकर हमको लगा कि मेरे गुरुदेव एक तुक कहा करते थे, एक उपदेश, कि राजनीति जो है धर्म के बिना विधवा है, और धर्म भी राजनीति के बिना विधुर है। विधवा और विधुर का अर्थ है विधवा जिसकी पत्नी मर जाए, और विधुर जिसका जिस पत्नी का पति मर जाए। अब ऐसे दोनों ही लंगड़े हैं, और दोनों यदि साथ मिल जाएं तो बड़ा क्रांतिकारी प्रभाव होता है। तो इन लोगों की ज़रूरत तो पड़ती ही है, उपदेश और ज्ञान गुरुदेव प्रभु का, और भीतर से ये व्यवस्थाएं जो बिजली का और तमाम चीज़ों का ये करते हैं, तो उनकी प्रेरणा से हम मानते हैं। ये तो प्रेरित होकर प्रेरणा कर करके आते हैं, और इनको भी पुण्य अनुग्रह मिलेगा यदि इस महायज्ञ में उनका योगदान होता है, वे किसी रूप से इसकी सेवा में शरीक होते हैं तो उनको लाभ मिला। तो गुरुदेव प्रभु के इस महा पर्व पर कहा जाता है कि जैसे देश में कोई राष्ट्रीय पर्व होता है, जैसे 26 को ही कल पड़ रहा है, 26 जनवरी पड़ गया, 15 अगस्त पड़ गया, तो उस दिन जो कैदी होते हैं लंबे लंबे समयों के लिए, तो सरकार की तरफ से उनके कैद को शॉर्ट कर दिया जाता है या उनको बख्श दिया जाता है। तो आज महापर्व है और हम अपने अपने कैद में तो हैं ही, सारे लोग हम कैदी ही हैं। आसक्त है वो कैदी है, भांति भांति से हैं। किसी का रोग बहुत पुराना है, किसी का बहुत नया है, कोई लंबा दूर तक जा चुका है, कोई अभी चलना प्रारंभ किया है। तो हम सभी आए हैं निवेदन करने के लिए और उनसे अपने गुनाह माफ़ कराने के लिए प्रभु की कृपा बरसे। और आज उनके इस महापर्व पर हम सब अपने गुनाहों को कबूल करते हुए और उनके सामने कन्फेस करें। सब कन्फेशन होता है, एक शब्द है उसमें लॉ में आता है कि कैदी जरी कबूल कर लेता है अपने को तो रहम करके उसकी सज़ा थोड़ी कम हो जाती है। तो हम कबूल ही कर रहे हैं, गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, ये प्रवचन कर रहे हैं। प्रवचन क्या करेंगे, वे अपने गुनाह को हम कन्फेस करते हैं उनके सामने, तो वे हमारे
गुनाहों को माफ़ करें और हमें बख्शा आशीर्वाद और अपनी कृपा, ताकि हम उनकी इन महनीयता को हम आभास कर सकें और गौरव बोध से भर के अपना जीवन कृतार्थ कर सकें। उनके पावन श्री चरणों में अनंत अनंत बार आज प्रणाम है और सत्सख हार्दिक निवेदन है। हरिओम तत्सत। बोली दयालु सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बहुत प्यारा संदेश और महत्वपूर्ण बिंदु तो ये रहा कि व्यवस्था होती है, प्राय वो गिरजा में भी देखते हैं किसी विशेष दिन जो ईसाई लोग हैं जाते हैं प्राइस्ट के पास में, पादरी के पास में जाते हैं और वो स्टेचू के सामने जो ईसा मसीह की स्टेचू होती है उसके पास खड़े करके कुछ बुदबुदाते हैं, कुछ प्रार्थना करते हैं। तो कन्फेशन के तहत यही होता है कि वो मुआफ़ी मंगवाते हैं, क्षमा करवाते हैं ईसा मसीह से कि ये आया आपकी शरण में, क्षमा करो, पाप किए, अपराध किए। और हम लोग भी तो रोज़ प्राय महाप्रभु के मंदिर में अथवा जहाँ हमारे देवालय होते हैं घर के कोने में, वहाँ पर रोज़ एक्सेप्ट करते हैं हम। अवगुण हाल की बेनती सुनो गरीब निवाज, जे मैं पूत कपूत हूँ बहुड़ पिता तो इलाज। खुद एक्सेप्ट करते हैं हम, कोई ये दावा ना करे हम बड़े निष्पाप है, कोई हम अपराध नहीं किए जीवन में। अपराध के बिना तो हम एक श्वास नहीं ले सकते। जैन फिलोसफी तो कहती है कि तुम श्वास भी लेते हो, हजारों हजारों की संख्या में वायरस जीवाणु कीटाणु तुम्हारी नाक के द्वारा अंदर जाते हैं। इसलिए तो जैन फिलोसफी में वो मुख पट्टी का बांधने की परंपरा है। वो कहते हैं मुख पट्टी बांधेंगे तो वो वायरस नहीं जाएगा। अरे वो तो साइड से जाएगा, नीचे से जाएगा, दाएं बाएं से जाएगा। सांस तो इतना सूक्ष्म होता है, वो तो जाएगा। और जाएगा तो वो वायरस भी जाएगा, जीवाणु भी जाएगा। अंदर इतना फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है कि जाते बेचारे मर जाएंगे, मरते। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम श्वास लेना बंद कर दो। अब एक ही विकल्प है कि तुम एक्सेप्ट कर लो हमसे अपराध होता है, गुरु महाराज जी के चरणों में बोल दो। अवगुण हार की बेनती सुनो गरीब निवाज, जे मैं पूत का पूत हूँ बहुड़ पिता तो जैसा भी हूँ खरा गोटा आपका हूँ। वो दयालु है, कृपालु है, क्षमा कर देंगे। बहुत प्यारा संदेश। आइए मैं निवेदन कर रहा हूँ, बहुत देर से प्रतीक्षारत है। मेरठ से आई है मेरी आदरणीय साध्वी बहनें संत अखंड ज्योति प्रकाशानंद जी और सकंत अखंड चेतनानंद जी संयुक्त रूप से एक भाव भरा भजन गुरु महाराज जी के चरणों में रखेंगी। बड़े प्यार से सुनेंगे दोनों युगल बहनों को। संगीत वाले साथ दे उनका। बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोलो साचे दरबार की जय। तेरे दरबार आले की, तेरे दरबार आले की निराली शान जो देखी। सकावत खुद तेरी गलियों में चक्कर काटती देखी। बनाया जिसे कर तेरे दरबार में आए, तुम्हें देते नहीं देखा मगर झूले भरे देखे। पाते पाते और डालने बदला अपना रूप। घुंघट अब देखे यही। मेरे हृदय सम्राट श्री दिल्ली निवासी भगवान जी के श्री चरणारविंदों में मेरा कोटि कोटि नमन एवं मंच पर उपस्थित सभी संत महापुरुषों के चरणों में भी इस दासी का कोटि कोटि नमन एवं जो बाहर से सभी संगत इनके अटूट विश्वास श्रद्धा को भी मेरा नमन है, जो आज श्री गुरु महाराज जी का जन्म दिवस मनाने के लिए हम सब यहाँ पर आए हैं। तो मेरे पे भजन बाई जी गुरमित बाई जी भजन बोलती थी, तो स्वामी सारस्वतानंद जी का बनाया हुआ है। पता नहीं भूलेगा या नहीं भूलेगा, लेकिन
दास के चरणों में, गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना है, सभी साथ देंगे। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। है आई बसंत बहार इस बहार के सदके, है आई बसंत बहार इस बहार के सदके, है लिया गुरु अवतार इस अवतार के सदके, है लिया गुरु अवतार इस अवतार के सदके, है आई बसंत बहार इस बहार के सदके, है लिया गुरु अवतार इस अवतार के सदके। उस दिन था शुक्रवार, उस दिन था शुक्रवार, शुक्रवार के सदके, है आई बसंत बहार इस बहार के सदके, है लिया गुरु अवतार इस अवतार के सदके, है लिया गुरु अवतार इस अवतार के सदके। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की। पहनाने के लिए धमाल ने हार बनाया, हर पहनाने के लिए, उस हार के बहाने दर्शन पाने के लिए, उस हार के बहाने दर्शन पाने के लिए, उस हार के फूलों के, उस हार के फूलों की एक एक तार के सदके, है आई बसंत बहार इस बहार के सदके, है लिया गुरु अवतार इस अवतार के सदके। उस दिन था शुक्रवार, उस दिन था शुक्रवार, शुक्रवार के सदके, है आई बसंत बहार इस बहार के सदके। जय हो। आई बसंत बहार इस बहार के सदके। हम सब यहाँ पर श्री गुरु महाराज जी के जन्मदिन की बधाई देने के लिए आए हैं। एक शायर ने कहा है, ख्वाब कुछ ऐसे हो कि जिंदगी में नूर आ जाए, और कोशिशें ऐसी हो, कोशिशें ऐसी कि हमारी मुश्किलें सब दूर हो जाए। गुरुवर अपनी प्रार्थना में वो कशिश पैदा करो जो गुरुवर सर पे हाथ धरने को मजबूर हो जाए। है आई बसंत बहार इस बहार के सदके, है लिया गुरु अवतार इस अवतार के सदके। उस दिन था शुक्रवार, उस दिन था शुक्रवार, शुक्रवार के सदके, है आई बसंत बहार इस बहार के सदके, है आई बसंत बहार इस बहार के सदके। दीन दयाल के, कुछ देकर आने बधाइया प्रभु दीन दयाल के, कुछ देकर आने बधाइया प्रभु दीन दयाल के। कर दर्शन खुशी मनावा ऐसे दीन दयाल के, कर दर्शन खुशी मनावा ऐसे दीन दयाल के। रखवारी कुछ नहीं मेरा, बहार के
सदके, है लिया गुरु अवतार इस अवतार के सदके, है आई बसंत बहार इस बहार के सदके, है लिया गुरु अवतार इस अवतार के सदके। उस दिन था शुक्रवार, उस दिन था शुक्रवार, शुक्रवार के सदके, है आई बसंत बहार इस बहार के सदके, है लिया गुरु अवतार इस अवतार के सदके। जय हो। तिथि पंचमी पांचों को लिए, बिछड़े हुए भक्तों के दुखड़े हरने के लिए, बिछड़े हुए भक्तों के दुखड़े हरने के लिए, संकट मोचन मनमोहन, संकट मोचन मनमोहन दिलदार के सदके, है आई बसंत बहार इस बहार के सदके, है आई बसंत बहार इस बहार के सदके, है लिया गुरु अवतार इस अवतार के सदके, है लिया गुरु अवतार इस अवतार के सदके। उस दिन था शुक्रवार, उस दिन था शुक्रवार, शुक्रवार के सदके, है आई बसंत बहार इस बहार के सदके, है लिया गुरु अवतार इस अवतार के सदके। कहता सनदास सुनाता और गुन गाता ही रहूं, कहता सनदास सुनाता और गुन गाता ही रहूं, ये बसंत बनाने मैं नंगली आता ही रहूं, ये बसंत पंचमी नंगली आता ही मैं रहूं, कहता सनदास सुनाता और गुन गाता ही रहूं, ये बसंत पंचमी नंगली में आता ही रहूं, क्या वारो कुछ नहीं मेरा, क्या वारो कुछ नहीं मेरा इस दिलदार के सदके, है आई बसंत बहार इस बहार के सदके, है आई बसंत बहार इस बहार के सदके, है लिया गुरु अवतार इस अवतार के सदके, है लिया गुरु अवतार इस अवतार के सदके। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रार्थना कर देता हूँ, पहले भी प्रार्थना की गई। ये मंच केवल सन्यासियों के लिए है, भक्त और भक्तानी है सारे नीचे से उठ के ऊपर आ जाएंगे तो अराजकता फैलेगी, अव्यवस्था फैलेगी। ये ध्यान रहे और हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जो तीर्थ स्थल होते हैं वहाँ पर किया हुआ जो पुण्य कर्म होता है, जहाँ वो कई गुना फल लेकर के प्रस्तुत होता है, वहाँ पर किया हुआ अपराध भी कई गुना फल लेकर के प्रस्तुत होता है। क्योंकि तीर्थ स्थलों की जो धरा होती है बहुत उर्वरा होती है, जो भी बोएंगे वहाँ कई गुना होता है। तो पुण्य भी कई गुना होगा तो अपराध भी कई गुना हो जाता है। तो संतों की आज्ञा में रहिएगा, उनकी नियमावली को मानिएगा, आदेश को स्वीकार कीजिएगा। बार बार ये प्रार्थना ना करनी पड़े। सेवादार यहाँ पर इसीलिए खड़े हुए हैं, सेवादार अपनी व्यवस्था को संभालें, हमें हस्तक्षेप न करना पड़े, वो मंच पर ही ना चढ़ने पाए। अन्यथा कल्पना कीजिए सारे उठ के यहाँ नाचने लगेंगे, सबको
उमंग चाहती है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए परम आदरणीय स्वामी आध्यात्म प्रेमानंद जी से बहुत प्यारा उनका संदेश होता है। समय अवधि उनके लिए भी निश्चित 5-7 मिनट उसी में अपने भाव रखेंगे। आदरणीय स्वामी आध्यात्म प्रेमानंद जी। ईश्वरः गुरुर्साक्षात् श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनंत श्री विभूषित हृदय मंदिर में विराजमान शरणंगली निवासी भगवान जी के चरण कमल में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान सभी परम आदरणीय संत महापुरुषों के चरणों में भी प्रणाम है। गुरु महाराज जी की प्यारी आत्माओं, जय सच्चिदानंद जी, जय सच्चिदानंद जी। चलो कुछ लोग तो बोले, तो ध्यान गुरु महाराज जी के चरणों में लगाएं और उनका जयकारा भी सारे बोले। बोलिए जयकारा, बोलिए श्री गुरु महाराज जी की जय, बार की जय, शरणंगली निवासी भगवान की जय। बड़ा ही पावन पर्व हम मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज से 138 वर्ष पूर्व हमारे परम पिता परमात्मा पार ब्रह्म संत रूप में अवतरित हुए थे। वैसे तो वो सर्वदा हैं, सदा से हैं, लेकिन उस दिन वो संत रूप में अवतरित हुए, क्योंकि उनके बिना तो कुछ है ही नहीं। और वैसे भी उनका अवतरण किसी ने कहा मेरे से, महापुरुषों ने, कि रोज होता है। उनके भक्तजनों के हृदय में जब वो उनका ध्यान लगाकर बैठते हैं तो वो तुरंत अवतरित होते हैं। उसके लिए चाहिए भावना और अटैचमेंट, और जो रास्ता उन्होंने हमें दिखाया, हमारे रहबरों ने हमको बताया, उस रास्ते से उनसे जुड़ेंगे तो वो कभी भी अवतरित होते हैं हमारे हृदय में। एक जो चीज है उसको सारे धर्म ग्रंथ मानते हैं भी, जो भगवान है, हम गुरु महाराज जी को भगवान कहते हैं, सर्वत्र है, हर जगह है। ऐसा नहीं भी यहां है और वहां नहीं है, सर्वदा है, सर्वत्र है, सब में है। मुझ में भी है, आप में भी है, किसी जानवर में भी है, हाथी में, सब में है। और चौथी चीज सब लोग मानते हैं कि सबका है। भाई वो सर्वदा है, हर जगह है, सबका है। अब हमको विचार ये करना है भाई, क्या हम उसके हैं? अगर वो हमारा है तो क्या हम उसके हैं? अगर हम इस चीज पे विचार करेंगे, अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, तो हमारी भक्ति शुरू हो जाएगी। हम उनका बनना चाहते हैं तो हमारी भक्ति वहीं से शुरू होगी। तब तक जब तक हम उनके बन नहीं जाएंगे, उनके पास नहीं पहुंच जाएंगे। तो अगर हम ये अवतरण दिवस मनाना चाहते हैं तो हमें इस रास्ते में चलना पड़ेगा, ताकि वो हमारे हृदय में भी अवतरित हों। और एक बार वो हमारे हृदय में अवतरित हो जाएंगे तो उसके बाद कुछ और करने की जरूरत नहीं है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं सारे संत महापुरुषों को और सारी संगत को इस अवतरण दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, और सारे वरिष्ठ महापुरुषों से आशीर्वाद भी चाहता हूं कि वो भी आशीर्वाद दें कि जो सीख मैं आप सब लोगों को दे रहा हूं वो मेरे अंदर भी उतरे और मैं भी उस रास्ते पे आगे बढ़ूं। बोलिए जयकारा, बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।
जय सच्चिदानंद। जानते हैं कहाँ से शुरू हुआ है? आप अपने रिश्तेदारों से जब बोलोगे ना, गुरुमुखों को तो आपस में बोलना ही चाहिए जब मिले, और बड़े जोर के साथ में जय सच्चिदानंद, तो लोग पूछेंगे भाई ये क्या है? तो आप एक प्रसंग याद कर लीजिएगा। एक बार त्रेता युग में आई, शंभू गए कुंभज ऋषि पाही। भगवान शंकर जी भी सत्संग सुनने जाते थे, समझ लीजिएगा। गुजरात में बहती है वो नदी, अमरकंटक से होती हुई, वहां पर कुंभज ऋषि का यानी कि अगस्त ऋषि का आश्रम था। वहां पर सत्संग सुनने जाते थे। अब पता नहीं बाई एयर ही जाते होंगे रोज सत्संग सुनने के लिए, तो उनको बाई एयर आने जाने में क्या प्रॉब्लम है। सती के साथ जाते थे। सती बाद में तो पार्वती के रूप में जन्म लिए हैं, तो सती के साथ में भगवान शंकर जाते थे। अकेले अकेले नहीं जाते थे आपकी तरह से, होम मिनिस्टर को भी साथ लेकर जाना चाहिए। सत्संग में तो बिल्कुल लेकर के जाना चाहिए कि देवी जी चलो सत्संग में। क्यों चले? क्योंकि शंकर जी लेकर जाते थे। तो सत्संग सुन करके जब वो लौट रहे थे तो राम जी का जन्म हो चुका था और सीता जी की खोज चल रही थी। तो ऊपर से ही देख लिया भगवान शंकर जी सब शंकर ने कि राम जी सब जानते सीता जी कहाँ हैं, लेकिन नर लीला है, रोल प्ले करना है नर का, मनुष्य का। और कह रहे कि हे खग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। आदमी की घरवाली खो जाए तो वो भी इतना बावला नहीं होता कि पेड़ पौधों से पूछे, लताओं पताओं से पूछे, पशु पक्षियों से पूछे। लेकिन नरलीला इतना डिप्रेशन हो जाते हैं राम जी, खग मृग मधुकर श्रेणी, खगों से मृगों से लताओं पताओं से पूछ रहे हैं कि भाई वो जानकी जी को देखा है। तो शंकर जी ऊपर से देख रहे थे, ये सब जानते कहाँ है सीता, लेकिन फिर भी ड्रामा कर रहे। करने दो अपन को क्या। तो उन्होंने ऊपर जानते हो क्या बोला था? जय सच्चिदानंद सावन अस कहीं चले मनोज न सावन। ऊपर से ही भगवान शंकर ने राम जी को बोला था। ये रामायण गवाह है, रामचरितमानस साक्षी है। उन्होंने बोला जय सच्चिदानंद जग पावन, जगत को पावन करने वाले हैं राम जी, जय सच्चिदानंद अस कहीं चले मनोज न सावन। ऐसा कह करके कामदेव का नाश करने वाले शंकर जी चले गए। यह अलग बात है कि सती को समझ में नहीं आया था कि मेरे प्रभु ने उनको प्रणाम किया, जो एक घरवाली के खो जाने के कारण से इतने परेशान हैं, इतनी अकल से पैदल हो गए हैं कि पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, लताओं पताओं से पूछ रहे हैं। मैं परीक्षा लेती हूं, आप सब जानते ही है, सीता के रूप में आ गई सती देवी कि यदि अंतर्यामी हो गए तो पहचान लेंगे। अब सीता के रूप में आई, भगवान राम ने देखा कि शंकर बाबा कहीं दिखाई नहीं दे रहे, माता अकेली घूम रही है यहाँ। तो माता जी को प्रणाम किया भगवान राम जी ने और कहा कि भोले बाबा कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे। अब तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई सती की कि इन्होंने तो पहचान लिया कि मैं सीता नहीं हूँ, सती हूँ। कहा कि वो भोले बाबा थोड़ी जल्दी में थे कैलाश पे, वो चले गए हैं, बस मैं तो आपको प्रणाम करने आई थी। बाद में शंकर जी ने कहा कि बड़ी देर लगा दी, कहा कि बस मैं प्रणाम करने चले गए। कहा कि ऐसी भली मानुष तो है नहीं, मेरी बात मान ली होगी, जरूर कुछ खटपट करके आई है उधर। ध्यान में देखा तो देख लिया कि सती ने, मेरी पत्नी ने सीता का रूप, मैं मां मानता हूं सीता को, और इसने मां का रूप धारण किया। हमारे शास्त्रों में तो आता कि परदारेशु मातृवत परद्रव्येशु लोष्टवत, दूसरे का धन मिट्टी के ढेले के समान, दूसरे की पत्नी मां के समान। ये आदर्श भगवान शंकर प्रस्तुत कर रहे हैं। ध्यान में देखा कि मेरी पत्नी ने मां सीता का रूप धारण कि मैं तो अब
ये दाम्पत्य जीवन नहीं निभेगा। तुमने मेरा माँ का रूप धारण किया, बाद में वो समाधि में चले गए और वो आप सब जानते ही, मैं उधर नहीं जाना चाह रहा। मैं कह रहा हूँ जय सच्चिदानंद कहाँ से चला ये समझ लीजिएगा, औरों को भी समझाइएगा। अब राधा स्वामी वाले आपस में मिलते बड़े जोर से बोलते राधा स्वामी, तो आपको क्या शर्म है भाई? आप भी बोलिएगा जय सच्चिदानंद। रिश्तेदार पूछेंगे भी क्या, तो नंगली की लीला सुना दीजिएगा अपने इष्ट की, अपने सदगुरु की, हो गया सत्संग। उसके अंदर जिज्ञासा जागेगी, तड़प जागेगी, ये नंगली कहाँ है, गुरु महाराज जी कौन है, उनकी धीरे से लीला सुनाइएगा, महिमा सुनाइएगा। यदि वो आ गया एक बार तुम्हारी बातों में, तुम्हारे सत्संग से प्रभावित हो गया, तो समझ लो कि आपने एक एजेंट बना लिया, एक ग्राहक बना लिया। ऐसे वो बीमा कंपनी वाले होते हैं ना, बीमा कंपनी वाले यदि किसी को ग्राहक ना, और वो जब ज्यादा ग्राहक बना लेते हैं, फिर वो फील्ड में काम करे या ना करें, एक अमाउंट, निश्चित अमाउंट उनके खाते में आता रहता है, उनकी आय का। अब वो काम करें या ना करें, जब बीमा कंपनी वाले, जिस कंपनी में तमाम है ना घूसखोर वाले, झूठे शराबी कबाबी रहते हैं, उस कंपनी की व्यवस्था है, और ये तो सच्ची कंपनी है, सच्चा दरबार है। यहाँ ऐसा क्यों नहीं होगा? यदि किसी भूली भटकी रूह को तुम मालिक के चरणों में लगे, गुरु महाराज जी खुश होकर कहेंगे इस रूह ने एक और रूह को, भूली भटकी रूह को मेरे शरण में लाए है, ये चलो का भी भला कर दूं। उसका तो हो ही जाएगा, उसका भी हो जाएगा। और फिर ज्यादा यदि हम ग्राहक बना लेते हैं, फिर एक ऐसी स्थिति आएगी बिना भजन किए भी बात बन सकती है, क्योंकि ग्राहक तुमने अब इतने बना लिए, वो जो भजन करेंगे ना, उनका भी तो कुछ ना कुछ परसेंटेज तुम्हारे खाते में आएगा। जब झूठी सरकार में आता है तो सच्ची सरकार भला उस लाभ से कैसे वंचित करेगी? तो समझ आ गया होगा जय सच्चिदानंद का। तो निडर होकर के, निर्भय होकर के बोला करो जय सच्चिदानंद। धन्यवाद। आइए, मैं निवेदन कर रहा हूं, बहुत देर से बैठी हुई है। इस संस्था में सेवा के मामले में उनका विशिष्ट स्थान, करुणा ममता की वो मूर्ति, निष्प्रय निर्मल मन सो मोहे पावा, मोह छल छिद्र कपट निभावा वाली स्थिति मेरी मुराद है। परमादरणीय परम सम्मानीय संत धर्म प्रेमानंद जी महाराज से, जिन्हें हम बेबी बाई जी के नाम से भी जानते हैं, पानीपत वाले बाई जी के भी नाम से जानते हैं, चुपचाप अपनी पूरी मंडली को लेकर के, टीम को आकर के किसी कोने में बैठ के या तो सब्जी काट रहे होते हैं, या उधर रोटी की सेवा कर रहे होते हैं, झाड़ू पोछे की कर रहे होते, कुछ ना कुछ। जब से वो आते हैं यहाँ, हर पूर्णमासी को 4 दिन पहले आ जाते हैं और सब संगत चले जाती है, उसके बाद विदा होते हैं। ये महापुरुष सिखाते हैं प्रैक्टिकल रूप से, व्यवहारिक रूप से करके सिखाते हैं। अन्यथा कतनी मीठी खांड सी करनी विष की लोए, कतनी तज करनी करे तो विष से अमृत होए। ये वो संत हैं कि जो करते हैं, कहते नहीं, कहने में विश्वास भी नहीं रखते। लेकिन मैं आग्रह करूंगा उनसे 5-7 मिनट के लिए, वो भी अपने उद्गार, अपने भाव, वो भजन भी प्यारे गाते हैं तो उनके प्रवचन भी उससे कहीं प्यारे होते हैं। ये उनकी मौज है किस विधा में। आज की जय। बोलो श्री नंदी निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस महाराज की जय। ईशावासे मिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मागृध कस्य सिद्धनम्। पार ब्रह्म परमेश्वर श्री नंगली निवासी भगवान की आज जन्मोत्सव कैसे मनाना है,
कैसे उनके श्री चरणों में आकर हमें बिन बोलिया सब कुछ सुनदा। हम ना भी बोलेंगे तब भी वो हमारे हृदय की बात को जान जाते हैं, समझते हैं। पर हमें सदैव उनके श्री चरणों में एक ही प्रार्थना करनी है कि हम दसवंत उनके श्री चरणों में भेंट करें। दसवंत केवल धन का नहीं, तन का भी। गुरुद्वारे स्थान स्थान पर क्यों है? क्योंकि वे सब अमृत वेला उठकर, चाहे रात को कितनी देर से भी क्यों ना सोते हो, परंतु उनका नियम होता है ऊपर स्थान स्थान पर उनके ग्रंथ अलग अलग, कितनी देर उनके नाम स्मरण में लीन होते हैं। श्री गुरु महाराज जी इस कथन को बता रहे थे, परंतु जब हम अनुभव में ले लेते हैं, से बारूद में गोला भरा हुआ होता है और वह गोली छोड़ी जाती है तो सब पर असर होता है। हमारा अभ्यास श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में एक ही हम मांग कर जाएं कि हमारा 2.5 घंटे दसवंत गुरु महाराज जी के श्री चरणों में तन से भी, मन से भी और धन से भी। वैसे तो एक व्यक्ति था, उसने पूछा मेरा मन नहीं लगता, तो उसको कहा कीर्तन कर। हर समय तो कुछ भी कीर्ति बनाते हुए, झाड़ू लगाते हुए, श्री गुरु महाराज जी के समय में भी जब सब्जी काटी जाती थी तो कीर्तन निरंतर चलता रहता था। जब श्री गुरु महाराज जी के दर्शन पट नहीं खुलते थे तब भी सत्संग और कीर्तन बाहर करते थे। श्री गुरु महाराज जी प्रत्येक संत को आदेश देते थे कि आप कोई भी एक ना एक संत, कुछ लोगों को लेकर बैठकर सत्संग किया करो। और एक तो इतने भोले थे कि वृक्षों को भी जाकर सत्संग सुनाया करते थे। जितना हमारा कीर्तन भीतर भीतर भी बढ़ता चला जाएगा, अपने आप हमारा नाम स्मरण अपने आप होने लगेगा। पर हमें अधिकांश समय पहले मुख से बोलकर, फिर धीरे धीरे श्वासों से बोलकर हमारा कीर्तन जितना अधिक बढ़ जाएगा, स्वरूप दर्शन में भी लिखा है पहले मुख से फिर हृदय से फिर रोम रोम से हमारी वह आवाज़ निकलनी शुरू हो जाती है। और हमें इसके लिए देखो, हम महाराज जी के पास, अपने जुगल जोड़ी महाराज जी के पास खड़े होते थे। एक महिला आई, कहने लगी मेरा पति बहुत शराब पीता है, आप कुछ कृपा कर दो,
उसका शराब पीना बंद हो जाए। कहते जैसे खाओ अन्न वैसा बने मन। और आप ना जब भोजन बनाते हो तो उस समय वह आप नाम जप कर बनाओ। महिला अगले मास फिर आई। हम लोग भी महाराज जी के समीप खड़े होते थे तो वह बोली कृपा कर दो। वह कहने लगी कृपा, मैंने तुम्हें क्या कहा था कि भोजन बनाते हुए तुम नाम जप के बनाओ, नाम जपा? वह चुप हो गई। कहते हैं जो हम कहते हैं उसको आचरण में लाओ और देखो तुम्हें लाभ मिलता है या नहीं मिलता। हम जब जीवन में कर सारा सारा दिन हमें तो सब कुछ मिला है, अच्छा खाना, रहने को स्थान अच्छे, हमें एक मच्छर काटता है, हमें नींद नहीं आती, हम 10 प्रयोग करते हैं, मन में सोचते हैं। कई बार ये विचार आते हैं कि गुरु महाराज जी कैसे गुफाओं में बैठे रहे, कैसे उन्होंने अपने जीवन को घोर तप में लगाया, सारी सारी रात जाग जाग कर उन्होंने अपने प्रीतम, जब तक हम तप करते हैं तो गुरु महाराज जी भी प्रसन्न होते हैं। जब हम अपने सुख में खो जाते हैं तो उनसे दूर हो जाते हैं। उनको केवल हमारा तप, त्याग और विनम्रता। हम पाठ करें, कुएं में ऊंट मराओ, ऊपर से सेंट डाल दो, थोड़ी देर खुशबू आ जाएगी, उसके बाद फिर बदबू आएगी। हमें जब तक ऊंट को बाहर नहीं निकालेंगे तब तक मरे हुए ऊंट को, तब तक उसमें कितनी भी सेंट डाल लो खुशबू नहीं आ सकती। हमारे अंदर के व्यवहार, वैर, कपट, विरोध, सहानुभूति जब तक नहीं, तब तक हमारा प्रभु के प्रति समर्पण भी अधूरा रहता है। इसलिए अपने व्यवहार को प्रतिदिन रात्रि को तोले। आँख, कान और आँख ये बंध लग जाते हैं, जिसके वही प्रभु को पा सकता है। और ऐसा विनम्र आचरण हमें दे, ऐसी विनम्रता दे दें, जो कुछ करने वाले हैं वही कर रहे हैं, वही करेंगे, ऐसा भाव हमारे मन में निरंतर गूंजता रहे तो वह प्रभु की अपने आप समीप है। बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय, बोलिए साचे दरबार की जय। बहुत प्यारा संदेश। कबीर जैसे महापुरुष भी कहते हैं कि तीनों बंद लगाए के अनहद सुनो टंकोर, नानक शून्य समाध में नहीं सांझ नहीं भोर। बहुत प्यारा संदेश जो आध्यात्म के क्षेत्र में रोज उतरते हैं, ये बात उनको समझ में आ गई होगी। आइए मैं निवेदन कर रहा हूँ, बहुत देर से प्रतीक्षारत है गुरु घर के एक युवा सन्यासी परम स्नेही स्वामी रखेंगे, परम स्नेही परम श्रद्धेय स्वामी प्रेमानंद जी महाराज। इसके बाद परमादरणीय परम सम्मानीय संत हमारी सतीश बहन जी अर्थात सत प्रेमानंद जी महाराज तैयार रहें। उनके अमृत वचनों के बाद में भक्ति संकीर्तन का कार्यक्रम प्रारंभ होगा और उसके लिए मैं विनोद जी, प्रमोद जी को मैं आमंत्रित करता हूं। वो भी किसी पहचान के मोहताज नहीं है, एक शाम नंगली वाले के नाम से उनके कार्यक्रम जगह जगह होते रहते हैं। 2 प्रवचनों के बाद मैं उनको आमंत्रित करूंगा, वो तैयार हो जाए अपनी टीम के साथ में, मंचासीन हो। आदरणीय स्वामी जी। जितने इस हॉल में बैठे हैं, आधे बैठे हैं, आधे सोए हैं।
अब जो बैठे हुए हैं वो भी समझो आधे सोए हुए हैं, क्योंकि जब पड़ोसी आपका सो रहा है तो आप भी आधे सो रहे हैं, तो सबको जगा दो आप। और 3 जयकारे बोलना पूरे जोश में और होश में। बोलो सच्चे दरबार की जय। आज से जो 2 जयकारे आप नए करके जाओ, नूतन। जैसे अभी सब संत बोलना जय परमहंस, जोश में बोलो जय परमहंस। अभी तो परमहंस जी महाराज का हो गया। अब जो आप यहाँ इस क्षेत्र में आए हैं, यहीं पर आके जय नहीं बोलनी इस क्षेत्र की, जहां जाओ यहाँ की जय जरूर बोलो। जय नंगली, जय नंगली, बस सारा कुछ इसमें आ गया। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनीय वंदनीय विश्ववंदनीय प्रणाम करते हुए मंचासीन दरबार नंगली का संत समाज आज से सैकड़ों वर्ष पहले कई महापुरुषों का अवतार हुआ। उस सदी में स्वामी विवेकानंद जी का, रामकृष्ण परमहंस जी का और अनेक महापुरुष, स्वामी दयानंद जी महाराज, तो उसी सदी में हमारे नगली जी भगवान का पाकिस्तान में जन्म हुआ, जो आज वो जन्मभूमि पाकिस्तान के अंडर में है। अभी आप सबने सुना होगा पत्रिकाओं से, टीवी में, कि टेरी जी में एक समाधि स्थल है, समाधि मंदिर को तहस नहस कर दिया गया, तोड़ दिया गया। तो वो जो समाधि मंदिर परमहंस जी महाराज का बना है वो कहाँ है? श्री गुरु महाराज जी जन्म हुआ। आज वही जन्म पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। आज यहाँ भी मना रहे हैं। तो यहाँ के साथ साथ अनेक जितने भी कुटिया आश्रम हैं, जहाँ जहाँ संत महापुरुष है, वहाँ मनाया जा रहा है। और आज से ही शायद मेरे ध्यान में है, तो सभी संतों के उद्गार भी थे, इच्छा भी थी। जो तपोभूमि आगरा है, नंगलापदी, वहाँ पर भी ये वसंत उत्सव आज ही मनाया जा रहा है। आज से समझो प्रारंभ हो रहा है। तो अच्छी बात है, जहाँ जहाँ भी गुरु महाराज जी विराजमान हैं, वहाँ पे अवतार दिवस और सारे त्योहार मनाने चाहिए। हम सबको मनाने चाहिए, क्योंकि आप तो यहाँ पर एक एक आए, 2-2, बाकी सब घरों में है, अपने अपने शहरों में। तो जो जिस शहर में है, सबको अपने अपने गुरु महाराज जी का अवतार दिवस, पूजा, व्यास पूजा, गुरु पूर्णिमा, सभी त्योहार मनाने चाहिए। मनाने के लिए कुछ लोग मनाने आए हैं और कुछ लोग कुछ मांगने भी आए हैं। मांगने ज़्यादा आते हैं और भगवान को प्रणाम करने, रिझाने, दर्शन करने लोग कम आते हैं। बताओ, अब आप हाथ खड़ा करके बताओ कौन कौन मांगने आया, बताओ जरा। जो मांगोगे वो तो आपकी इच्छा है, बता दो तो कितने लोग मांगने आए हैं? लगभग सभी मांगने आए, लेकिन शर्मा रहे हैं कि हमारी कहीं मांग कम ना हो जाए। सभी मांगते हैं, इस दर के सभी मांगते हैं। तो मांगना ऐसी चीज जो अभी भाई जी ने बताई। क्या मांगना? आप मांगो गाड़ी दे दो, बच्चा दे दो, मकान दे दो। इतने बड़े दरबार में आके गुरु महाराज जी के घर में आप ये मांगोगे? बताओ। चीजें नश्वर हैं। क्या है? नश्वर हैं, सब मिट्टी हैं। इनको मांगने का लाभ क्या? कोई लाभ नहीं। मांगना वही है, सेवा सुमिरन। अगर आपने सेवा मांग ली परमात्मा की, गुरुदेव की और सुमिरन, तो उसमें सब कुछ आ जाएगा। जैसे अर्जुन ने क्या मांगा था? भगवान कृष्ण को मांगा। भगवान को ही मांग लो, गुरु महाराज को ही मांग लो, तो सब कुछ आ जाएगा उसमें। जितनी भी सुविधाएं आपके संसार में, जो भी आपकी चीजें हैं, वो सब आपको मिल जाएंगी। किससे मिलेंगी? सेवा सुमिरन से, गुरु महाराज जी के पूजा पाठ से आपकी जितनी इच्छाएं वो सब मिल जाएंगी। मांगने के बाद याद आ गई, सौराष्ट्र में एक सोमनाथ जी का मंदिर है जो 12 ज्योतिर्लिंगों में है। वहां पे आप जैसे 2 मित्र रहते थे, 2 पक्के दोस्त थे। इकट्ठे ही उठना, इकट्ठे ही झाड़ू पोछा मारना, इकट्ठे ही सेवा करनी। जैसे यहाँ पे आप लोग सेवा करते हो ना सुबह शाम, तो बेचारे सेवा करते करते बूढ़े हो गए।
जब बूढ़े हो गए तो भगवान के उनको दर्शन हो गए, भैया अभी जाने वाले, दर्शन दे दो उनको। तो भगवान ने उनको दर्शन दिए और क्या कहा, तुम बेटे वरदान मांगो, तुम्हारी दोनों की इच्छा हम पूरी करेंगे, तुम अगले जन्म में क्या बनना चाहते हो, क्या लेना चाहते हो। दोनों ने वरदान मांगा। ध्यान देना, आप लोग जो मांगते हो उस पर ध्यान देना आप। तो दोनों पक्के दोस्त थे, मित्र थे, सेवा भी करते थे, लेकिन विचार दोनों के अलग अलग, दिमाग दोनों का, बुद्धि अलग अलग, जैसे आपके पड़ोसी के सबके अलग अलग होंगे। तो एक ने क्या मांगा, जो गुरुमुख था, जो गुरुओं से जुड़ा हुआ था, संतों से जुड़ा हुआ था, तो उसने मांगा, हे परमपिता परमात्मा, मुझे अगले जन्म में बनाना क्या, दानी, दान देने वाला, मैं देता रहूं। मन में सोच रहा है इसने तो दानवीर बन गया है। भगवान से मांगा, भगवान मुझे कभी कुछ देना ही ना पड़े, मैं किसी के आगे, मैं किसी को दानवीर ना करूं, मुझे सब देते जाएं, मुझे सब देते जाएं। उसने क्या मांगा, मुझे सब देते ही जाएं, मुझे कभी देना ना पड़े। देखो दोनों के विचार अलग अलग। भगवान ने कहा तथास्तु, अगले जन्म में ऐसी होगा। दोनों मर गए, फिर उसी मंदिर पे आ गए। उसी, ये सच्ची घटना है, बिल्कुल कल्याण में छपी थी, कल्याण अंक में। तो वो दोनों अगले जन्म में क्या बने, जाके देखो। उस मंदिर के आगे एक जो दान करना चाहता था, वो तो बना सेठ साहूकार, दानवीर, उसका खजाना भरा हुआ, वो खूब दान पुण्य करता था, सबको जो आगे मांगता था सबको मिल जाता था। और जो दूसरा उसका दोस्त था, मनमुख वाला, जिसने गुरुमुख नहीं था, जिसने गुरु मंत्र नहीं लिया था, उसने, वो क्या बना, वो बना भिखारी, कटोरे वाला। उसने क्या मांगा था, भाई मुझे देना ना पड़े, मुझे मिलता ही रहे। तो उस मंदिर के आगे वो कटोरा लेके बैठा हुआ, आज भी बैठा हुआ है वो। तो आपने क्या बनना, बोलो, मंगता बनना है, कटोरा लेके बैठना है, कि दानवीर बनना है? आपकी बात का जवाब आप सबको मिल गया होगा। तो हम जो है सब कुछ शहंशाह के बच्चे हैं, शेर का बढ़ के महाराजा। किसी आपको खड़े खड़ी खरीद लेंगे, वो खरीद लेंगे। हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, भाई जी, अभी हम बटाला हो क्या है, हमारे आदरणीय भाई जी बैठे हुए हैं, सतीश भाई जी, क्या इनकी सेवा, क्या सुमिरन। अभी 12 फरवरी को बहुत बड़ी शोभा यात्रा होगी बटाला में, पंजाब में बसंत मनाई जाएगी। तो हमारे संत महापुरुष, ये भगीर बन के जाओ, हमेशा आप ऐसे 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 लोगों को दान करते रहो। जब अपना झोला भरा होगा, पॉकेट भरोगी, तभी तो दान करोगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इस दर पे आए हो, को पहली बार आया है, को 10वीं बार आया होगा, और आते रहना। तो इस दरबार पे जब आओ, यही मांगना कि गुरु महाराज जी, हमें कुछ नहीं चाहिए, संसार की चीजें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आपकी भक्ति चाहिए, आपकी सेवा चाहिए, आपका सुमिरन चाहिए। इन शब्दों के स्वीकार करो। और आगे आने वाले जितने कार्यक्रम हैं, महाराज जी का भंडारा आ रहा है, उसमें बढ़ चढ़ के भाग लो, तन मन धन से समर्पित हो आके दरबार की सेवा में आप लोग लगे रहो। इन्हीं शब्दों के साथ गुरुदेव भगवान के चरणों में साष्टांग वंदन प्रणाम करते हुए अपने वक्तव्य को संपूर्ण करता हूं। दर्शन होए। मांगना क्या चाहिए, हम रोज हाथ जोड़ करके अपने त्रिलोकीनाथ नगरी निवासी भगवान, क्या निष्दिन तुमरी से, पर ये कहने तक ही रहता है। हम देखते हैं यहाँ इतने बर्तन इधर उधर पड़े हुए हैं, यहाँ जूठे दोने पत्तल इधर उधर पड़े हुए हैं, इतने इधर रास्ते में है ना कीचड़ गारा फैली पड़ी है। तो कौन बताएगा तुम्हें? कह तो रहे हो गुरु महाराज जी से, और गुरु महाराज की गलियां गंदी पड़ी है, जगह जगह तुमने जहाँ जो खाया वहीं पटक दिया। उधर से त्रिलोकीनाथ नगरी निवासी भगवान जी भी आए हैं, जाएंगे भी, प्रस्थान भी करेंगे, संत भी आएंगे भी, जाएंगे भी, भक्त भी आते हैं जाते हैं, वहाँ गंदगी छोड़ छोड़ करके कमरों में ऐसी गंदगी मचा मचा करके चले जाते हैं। कौन करेगा? और कह क्या रहे हो कि भक्ति दान मोह दीजिए, गुरुदेवन के देव, और कुछ नहीं चाहिए, निज दिन तुम से। गुरु महाराज जी कहेंगे बकवास करते रहते, सेवा तो कुछ करते नहीं है, बकवास ही करते रहते। जब देखो करते कराते हैं नहीं, किए बिना बात बनेगी नहीं। मुझे याद आती है, अकबर बोल बैठा कि बीरबल, मेरे शरीर में सब जगह बाल है, हथेलियों में क्यों नहीं है? अब बीरबल तो बीरबल
सोचा कि जवाब इसको वैसा ही देना चाहिए। उसने कहा कि आप हर समय देते रहते हैं ना, देते रहते हैं, देते रहते हैं, तो देते देते वो बाल जमते ही नहीं, घिस जाते हैं। कहते बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया, अच्छा चलो मेरे तो देते देते हैं। कहा कि हजूर आप देते रहते हैं ना, देते रहते हैं, तो मैं लेता रहता हूँ, मैं लेता रहता हूँ, लेता रहता हूँ। अब लेते लेते होता क्या है कि मेरे भी बाल नहीं है हथेलियों में। कहा था चलो ये भी बात ठीक है, पर इनके क्यों नहीं है ना? इन भक्तों के हाथों में क्यों बाल नहीं है? अब बीरबल तो बीरबल ठहरा। उसने कहा हजूर सच बताऊं? कहते हाँ। कहा आप देते रहते हैं, देते रहते हैं, मैं लेता रहता हूं, मैं लेता रहता हूं, और ये हाथ मलते रहते हैं, मलते रहते हैं, ये हाथ मलते रहते हैं कि भी हमें क्यों नहीं मिला। तो हाथ मलते रहने से इनके है हाथ में बाल नहीं है। कहता बिल्कुल ठीक। बोले पर तुम मांग क्या रहे हो ये देखना। संतों ने बात बता दी, बड़ी पते की। आइए मैं निवेदन कर रहा हूं, हमारे गुरु घर की बड़ी विद्वान महापुरुष, बड़ी विदुषी साध्वी, परम आदरणीय परम सम्मानीय संत सत प्रेमानंद जी महाराज, जिनका नाम अभी ले रहे थे बटाले से, आइए मैं उनके भी चरणों में निवेदन करूंगा कि वो भी निर्धारित अवधि में ही अपना संदेश, अपना ज्ञानामृत हम सबके ऊपर उड़ेलेंगे। आइए सुनते हैं परम आदरणीय साध्वी सत प्रेमानंद जी महाराज। सत प्रेमानंद जी महाराज इधर आ जाओ। पहले से ही मैं निवेदन कर चुका हूं, इसलिए पहले से तो बोला है आपको। हमारी भोली भाली बहन, बहुत विद्वान, साधना में ही जिनका जीवन हर समय लगा रहता है, परमार्थ के काम में परम साध्वी जी महाराज। उसके बाद प्रमोद जी अपने टीम के साथ तैयार रहें। आदरणीय साध्वी। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। दंडवंदनाय अनक बार, सर्व कला समरथ, डोलनते आखो प्रभु, जन नानक दे कर हथ। आज भी तेरा आसरा, कल भी तेरी आस, सदा सदा तेरा आसरा, सदा सदा तेरी आस। नम्रता और दीनता से ओट गुरुवर दीजिए, मैं हूँ शरणागत तिहारी, दास अपना लीजिए। परम पूज्य परम आराध्य देव घट घटवासी श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। श्री चरणों में विराजमान पूज्य संत जन, जन्म उत्सव मनाने के लिए सब बैठे हैं। आज के पवित्र हमारे गुरुदेव का अवतार हुआ। कितनी दूर दराज से लोग इस पवित्र दिन अपने गुरु भगवान के चरण कमलों में आए हैं। सबके मन में अपने गुरु भगवान का प्यार है, भक्ति है, श्रद्धा है, निष्ठा है, और सब इस परम पवित्र दिन के लिए गुरु महाराज जी के चरणों में बैठे हैं। गुरुदेव भगवान जिनका अवतार पाकिस्तान में हुआ, बहुत देर नहीं वो रहे इस दुनिया में, बहुत कम सालों उन्होंने बहुत बड़ी संत महात्मा, इतने थोड़े पीरियड में उन्होंने इतना विशाल इस भक्ति मार्ग में काम किया। ये उनकी तपस्या देखा है उस गुफा। उन्होंने इतना तप अर्जित किया कि आज तक तप हजारों लाखों करोड़ों लोगों को इस मार्ग पे लेके आ रहा है। ये उन्हीं का प्रभाव है, उन्हीं की महान तपस्या है। आज के युग के हम लोग तप नहीं कर सकते,
भक्ति नहीं कर सकते, हमसे ठीक से नहीं हो पाती, पर हम उनके हैं, ये बहुत बड़े फख्र की बात। सब बैठ के उनके मुखारविंद की तरफ, क्या कमी है? सिर्फ हमें मांगना आता नहीं है। हम वो चीज मांगते हैं जो आज है कल नहीं रहेगी, कल है परसों नहीं रहेगी, और जो सदा रहने वाली चीज है, जिसके वो मालिक है, भक्ति के भंडार हैं, वो हम नहीं मांगते। मांगने में हमें गा देते हैं, गाते तो हम रोज हैं, भक्ति दान मोहि दीजिए गुरुदेवों के देव, और कछु नहीं चाहिए निष्दिन तुमरी से। भक्ति का दान मांगते हैं, झोली फैला के मांगिए ना एक बार कि मुझे प्रभु अपनी भक्ति दे दीजिए, मुझे अपना प्यार बख्शिए, मुझे अपनी सेवा बख्शिए, मेरा जीवन लगता है। अपनी जो हमारी इच्छाएं हैं वो हमने अपने प्रीतम पे कुर्बान करनी है। एक जन्म में नहीं करेंगे, फिर जन्म होगा, फिर जन्म होगा। जब तक ये संसारिक इच्छाएं रहेंगी तब तक जन्म होता ही रहेगा। और गुरु भगवान हमें ये सिखाते हैं कि भक्ति दान मोहि दीजिए, प्रभु मुझे भक्ति दो, मेरे हृदय को अपने प्रेम से भरपूर कर दो। जब प्रेम से भरपूर हो जाएगा मन, तो उसमें कोई इच्छा रहेगी नहीं। ना चाहते हुए भी आप यही मांगेंगे, प्रभु मुझे भक्ति दो, मैं आपके सेवादारों का भी सेवादार बनूं, मैं सेवक बनूं, मुझ में भक्ति भावना आए, मैं प्रेम का दानी बनूं, हृदय में प्रेम भर दीजिए। ये दिव्य गुण है गुरु घर के। सेवा, भक्ति, प्रेम, ये दैवी गुण है, ये प्रभु देते हैं। पर जब सारी इच्छाएं एक तरफ और प्रभु का प्यार एक तरफ, कुछ नहीं चाहिए मेरे सदगुरु, मेरे को आप चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए, बनो। मेरे मन में कभी कुछ बनने का मन ना हो, मिटने का मन हो। गुरु महाराज जी के दरबार की लाइन मिटने की लाइन है, बनने की नहीं। यहाँ आके खुद को मिटाया जाता है, और जो मिट गया वो बन गया, और जो बनने की कोशिश करता है वो बस बन ही जाता है, फिर वो मिटता नहीं है। वो महाराज हम लगेंगे अगर हम अपनी हस्ती को मिटा देंगे, अपने आप को मिटा देंगे, हमें उनकी रजा में राजी रहना आ जाएगा। हम तो बस सब अपनी इच्छाएं रखते रहते हैं, महाराज जी मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये मेरी रजा है। कभी ये भी तो पूछ लीजिए, मेरे ठाकुर आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या पसंद है, उनकी रजा क्या है। वो अपनी रजा तो हम उनसे पूछते ही नहीं, अपनी बताते हैं। तो भगवान को तो भाई वो प्रिय है जो उनका हो जाए। कहने को तो हम सभी उन्हीं के हैं, सब उनके ही भक्त हैं, पर अपने मन से हम अपने बने हुए हैं, अपनी भावनाओं को पूरा करने के। प्रभु मेरे हृदय में ये बैठ जाएं, मुझे पवित्र हृदय दीजिए, मेरे हृदय में आपका प्यार हो, आपकी भक्ति हो। हृदय को आप सजा लेंगे, उनका सजाना है हृदय को भक्ति से, प्रेम से, सेवा से। जो भक्ति दान से कर। आइए मैं निवेदन कर रहा हूँ परम प्रिय प्रमोद को, मोहताजनी टीवी कलाकार है, टीवी पे आप आस्था पे प्राय उनको देखते भी है, यहाँ पर उन्हें लाइव देखेंगे। कई कई घंटा वो बोलते रहते हैं नॉन स्टॉप, लेकिन मंच की स्थिति देखते हुए मैं उन्हें बाउंड करना चाहूँगा। और बाउंड इतना ही है कि 15 मिनट आपको दिए जाते हैं। 15 मिनट की अवधि में आप उचित समझे एक भाव या दो भाव, जैसा भी आप ठीक समझे। समय अवधि 15 मिनट की है, क्योंकि गायकों की सूची भी काफ़ी लंबी है और बहुत देर से बैठी है मेरी प्यारी बहन लता देवी भी, और अमन जी भी कुरुक्षेत्र से आए हैं, और ये निर्मल संकीर्तन मंडल भी है,
संत सरिता देवी रांची से आई है, पुष्प भी बैठे हुए हैं। ये सब है क्योंकि सूची है मेरे पास में, तो सबको समय मिले। आज बहुत सुहावना प्यारा दिन है। सबका मन होता है कि आज के दिन हम अपनी प्रार्थना, अपनी अर्जी, अपनी हेलो 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 बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो